बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर न्यूज हेडलाइंस लगातार आपको वेस्ट यूपी से रूबरू कराता रहा है। आपको बताते चलें कि वेस्ट यूपी में इस समय न्यूज हेडलाइंस आगरा के अंदर दस्तक दे चुका है और साथ में मेरे साथ अधिवक्ता हैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य पद का वो चुनाव लड़ रहे हैं दुर्ग विजय सिंह। जानते हैं उनसे 75 जिलों में वो जा चुके हैं। पहला चरण पास में ही है, 4 चरणों में चुनाव होने वाला है। 333 अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2,49,808 वोटर्स इसमें उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। देखना होगा कि इन 4 चरणों में कहां तक आगे तक ये बात जाने वाली है। मेरे साथ इस समय सदस्य पद आगरा से हैं दुर्ग विजय सिंह जी। उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या वो समस्याएं देखी उन्होंने जाकर और कैसे वो इन सब चीजों को लेते हैं। सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है न्यूज हेडलाइंस पर। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगा, आप 75 जिलों में गए। जी जी जी। क्या समस्या महसूस करी आपने अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पहली ये रही कि हर अधिवक्ता की ये शिकायत थी कि बार काउंसिल का जो 5 साल का टेन्योर होता है वो 7.5 साल में चुनाव हो रहा है। अधिवक्ता इससे पीड़ित थे। अधिवक्ता ने ये भी महसूस किया कि बार काउंसिल के द्वारा जो एफिलिएशन दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में या तहसील कोर्टों में, वहाँ 2-2, 3-3 बारें बन गई हैं। उसकी वजह से भी बड़ा भारी व्यवधान आ रहा है और वकील अपने आप को परेशान महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है। अब बात आती है इस बात की कि आम अधिवक्ता के बीच में पहुंचने के बाद ये अधिवक्ता जब लॉ पास करके आता है और वो अधिवक्ता बनता है, रजिस्ट्रेशन उसका बार काउंसिल करती है, तो उस समय जो रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है वही उसका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होता है। सीओपी का एक नया कि आपको जो है क्या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रैक्टिस का, उसके लिए 250 रुपये के आधार पर जो उससे पैसा लिया गया और वो करोड़ों रुपये इकट्ठा हुआ बार काउंसिल में, तो वो कहता है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला था। हम तो वकील ऑलरेडी थे, सीओपी से हमें रिन्यूअल का वो तो एक बहुत सीधी बात थी। और इसमें मैं भी मानता हूँ कि आप जिस बार से वकील संबंधित है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप लेटर लिखिए और उनसे कहिए कि आपके यहाँ कितने वकील रजिस्टर्ड हैं, आपके यहाँ बार में कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनों का देहांत हो गया, कितना वकालत छोड़ गए। वो एक लिस्ट वेरीफाई करके भेजिए, वही आपकी असल लिस्ट होगी जो वकीलों की प्रैक्टिस करने का प्रमाण देती है। एक बात ये। दूसरी बात ये आती है कि जो पैसा इकट्ठा किया गया, जो पैसा 250 के हिसाब से करोड़ों हुआ, 5,84,00,000 रुपया इकट्ठा हुआ अभी हाथ में नॉमिनेशन के नाम पर। मैं उसको भी नहीं कहना चाह रहा हूँ। बार काउंसिल जो पैसा सीओपी का इकट्ठा हुआ था उससे आम अधिवक्ता का जो सीओपी धारक है, जिसने सीओपी का सर्टिफिकेट जिस पे है, वो कैशलेस मेडिकल बीमा का अधिकारी बनता है। कायदे में उसकी सुविधा के लिए उसका कैशलेस मेडिकल बीमा बार काउंसिल को करना चाहिए उस पैसे से। अब बात आती है महिला अधिवक्ताओं की, बात आती है आम अधिवक्ता की, जेंट्स अधिवक्ता की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को, जो वर्तमान में बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, उन्हें अधिवक्ताओं के बारे में कहीं उन्होंने एक बात भी ये नहीं कही कि अधिवक्ता की सुरक्षा के लिए हम ये प्रोटेक्शन अधिनियम जारी कर रहे हैं। देखिए, न्यायिक अधिकारी को प्रोटेक्शन है, उसका मतलब जो क्या प्रोटेक्शन के लिए उसका कानून बना हुआ है। अधिवक्ता बार में वकालत करता है, बार का सदस्य है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वो महसूस करता है कि मतलब वो भी अपने आप को अपनी ही कोर्ट में असहाय महसूस करता है और खड़ा रहता है। वो भी एक कोर्ट ऑफिसर होता है, उसको भी सम्मान उसी तरह तक का मिलना चाहिए। इस वजह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत आवश्यक है। नंबर 2, महिला अधिवक्ता हमारी जो हैं बहनें, अब हर जगह आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, हर जगह आप जो है क्या उनको वरीयता दे रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट और तहसील और कोर्टों में उनके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके लिए जो है क्या शौचालय की व्यवस्था, वो क्यों नहीं की गई? उस पर भी बार काउंसिल को विचार करना चाहिए था, जिसे कि हम लोग आगे कराने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। नए अधिवक्ता जो प्रैक्टिस में आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उन अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। मैं कह रहा हूँ वो बहुत पर्याप्त धनराशि नहीं है उसके लिए। उसे कम से कम बढ़ा करके 10,000 रुपया करना चाहिए और उस अधिवक्ता को कम से कम, अगर नहीं कर सकते हैं तो 5,000 रुपया कम से कम 1 साल तक लगातार उसे 5,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी वकालत के व्यवसाय को
सुधारने के लिए, उसको सीखने के लिए, किताबें खरीदने के लिए वो उसके लिए व्यवस्था कर सके। अब बात आती है इस बात की, एक जो और महसूस की मैंने समस्या वो ये की कि अगर किसी ने किसी वकील के खिलाफ शिकायत कर दी, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे 25 साल का, उसकी शिकायत अगर कर दी तो बार काउंसिल की तरफ से उसे तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है और उसकी सुनवाई करवा दी जाती है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ, मैं इससे बिल्कुल पृथक हूँ। मेरा सोच है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत की जांच बार काउंसिल के मेंबर, एक जिस बार से संबंधित वो वकील है, जिस डिस्ट्रिक्ट से और तहसील से है, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या एल्डर कमेटी का कोई मेंबर, उसकी विधिवत जांच करें और जांच करने के बाद अगर ये पाते हैं कि ये मांग जायज है या नाजायज है, उस आधार पर आपने उनके दर्द को भी समझा कि वो 75 जिलों में गए और कई अधिवक्ताओं के दर्द को भी उन्होंने समझा। कैमरा पर्सन नरेंद्र वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस, आगरा।